नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरपीएससी की तरफ से असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की 125 वैकेंसीज आउट हुई है, जिसके लिए फॉर्म फिलअप शुरू होने वाला है। तो आपके पास गोल्डन चांस है इसमें अप्लाई करके जॉब पाने का। ऑल इंडिया वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, तो इसके बारे में मैं आपको आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपका जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो जो आरपीएससी की ऑफिशियल नोटिस है उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें केवल एक पेपर होगा और आपकी बनेगी मेरिट। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है इस एग्जाम में। अगर बात की जाए कि आपका जो पेपर रहेगा, पेपर में क्या क्या आएगा, तो पेपर जो आपका होगा, पेपर दो पार्ट में डिवाइड होगा। दो पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होगा। जो पार्ट ए होगा, इसमें जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। इसके अलावा जो पार्ट बी होगा, इसमें जनरल एग्रीकल्चर के 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आएंगे। टोटल पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे। और एग्जाम में 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर को करने के लिए आपके पास 2.5 घंटे का समय रहेगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इसके अलावा पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। तो ये आपका इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। एग्जाम पैटर्न के बाद बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस में जो आपका पार्ट ए है, इसमें जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें पहला आपका रहेगा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। पहला आपका है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, जिसमें आपको बेसिकली जो है हिस्टोरिकल राजस्थान हो गया, इसका प्री और प्रोटो हिस्टोरिकल साइट्स जो है राजस्थान की वो पढ़नी रहेंगी। ऐसे ही आपका जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स हैं अर्ली क्रिश्चियन इरा में, वो पढ़ने रहेंगे। प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान एंड देयर अचीवमेंट्स, ये सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, जिसमें आपको एजेंट्स ऑफ सोशल अवेकिंग्स इन राजस्थान ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी, पॉलिटिकल अवेकिंग्स। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक यहाँ पे दिए हुए, इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट आपका है सोशल लाइफ इन राजस्थान। बेसिकली इसमें आपको जो फेयर है, फेस्टिवल्स हैं, सोशल कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, इसके अलावा आपका पर्सनालिटीज हैं राजस्थान की, उनके बारे में पढ़ना रहेगा। तो ये आपका सिलेबस का जो पार्ट हिस्ट्री एंड कल्चर वाला है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट आपका है आर्ट ऑफ राजस्थान। इसमें बेसिकली आपको जो आर्किटेक्चर है राजस्थान का, ट्रेडिशन है राजस्थान के, टेम्पल्स, फोर्ट, जो आपके पैलेस हैं एनिशियन टू मॉडर्न पीरियड। इसके अलावा वेरियस सोशल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग विच डेवलप्ड बाय ड्यूरिंग मेडाइवल पीरियड, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस पढ़ना रहेगा, फोक डांस पढ़ना रहेगा, इंस्ट्रूमेंट हो गए। इसके अलावा आपका ड्रामा वगैरह पढ़ना रहेगा। रिलीजियस जो लाइफ है, रिलीजियस कम्युनिटीज जो हैं, सेंट्स हो गए, सेक्ट्स हो गए राजस्थान के, वो पढ़ने रहेंगे। फोल्क डाइटीज ऑफ राजस्थान पढ़ना रहेगा। इसके अलावा जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है, डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज एंड फ्लोक लिटरेचर, ये सब कुछ आपको पढ़ना रहेगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या आता है इसमें, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। जियोग्राफी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको बेसिकली मेजर साइकोग्राफिक डिविजन्स ऑफ राजस्थान, इसके अलावा ड्राइनेज कैरेक्टरिस्टिक्स, वेदर कंडीशन, वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेस, मिनरल, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ड्रॉट एंड डिजर्टिफिकेशन, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट एंड टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम इन राजस्थान। नेक्स्ट आपका है पावर रिसोर्सेस विथ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, तो ये आपको पढ़ने रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो सिलेबस है उसमें कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। ये वैकेंसी आने के बाद अभी अभी नया कोर्स हमने लॉन्च किया है
और ये कोर्स आपके लिए मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स होने वाला है। और इसमें जो आपका पार्ट बी रहेगा 120 मार्क्स का, यानी कि आपका जो पार्ट जनरल एग्रीकल्चर का रहेगा वो पूरा हम कवर करेंगे। ये हमारा आरपीएससी डबल एओ के लिए कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स रहने वाला है। इस कोर्स में आपको जो एग्रीकल्चर पेपर रहेगा उसकी लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा जिसको आप ऐप पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपका क्लासेस जो रहेंगी, जो आपका नोट्स रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेंगी, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको हिंदी भाषा में भी कंप्लीट यहाँ पे क्लासेस और नोट्स वगैरह इस कोर्स के माध्यम से मिलेगा। हमारा कोर्स ये बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो अगर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो आप हिंदी में क्लासेस पढ़ सकते हैं। हिंदी वाली क्लास में आपको सारा नोट्स सारा जो है पढ़ाया जाएगा हिंदी मीडियम में, और जो कोर्स हमारा इंग्लिश वाला रहेगा उसमें पढ़ाया जाएगा इंग्लिश मीडियम में। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, नोट्स रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एक ही बैच है, इसी बैच में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के लिए क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर हो गया और गाइडेंस वगैरह भी आपको इस कोर्स के माध्यम से मिलने वाला है। अगर बात की जाए इस कोर्स की फीस की तो केवल आप 1300 रुपए की कॉस्ट पे आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाएं, वहां से आप ये कोर्स ले सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट बैच होने वाला है जो पार्ट बी है उसके लिए। मेरा आप सभी से वादा है कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो राजस्थान स्पेशल जो भी आपका रहेगा पार्ट बी जो सिलेबस है आपका 120 मार्क्स का जो आपका एग्रीकल्चर आएगा वो पूरा इस सिलेबस के माध्यम से अब कवर करेंगे। लेकिन जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए के लिए आपको मार्केट से कोई बुक बाई करनी पड़ेगी, वहां से पढ़ना पड़ेगा। पार्ट ए वाला पोर्शन इसमें हम कवर नहीं करेंगे, केवल पार्ट बी को कवर करेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको कवर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जो आपका पार्ट बी है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो आपका है, यहाँ पे आपका बेसिकली जो एग्रो क्लाइमेटोलॉजी वगैरह है वो पढ़नी रहेगी आपको, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, प्लांट ग्रोथ पे इसका इफेक्ट क्या होता है, वेदर एबनॉर्मेलिटीज पढ़नी रहेगी आपको। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप हो गया आपका, फार्मिंग सिस्टम हो गया, टिलेज, सॉइल इरोजन, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन हो गया। इसके अलावा आपका सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलाइजर, देयर यूजेस एंड इफिशियंसी, इरिगेशन का रोल क्या है, और जो वाटर रिसोर्स होते हैं इनका रोल क्या है, साथ साथ में क्वालिटी ऑफ वाटर हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ने रहेंगे आपको, ड्राइनेज पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लम ऑफ वीड एंड देयर कंट्रोल मेजर्स, सीड क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन। इसके अलावा आपको कुछ क्रॉप की कल्टीवेशन पढ़नी रहेंगी जिसमें आपको बेसिकली जो है सीरियल क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, फाइबर क्रॉप, फॉरेज क्रॉप, शुगर केन, शुगर बीट और पोटैटो, ये आपकी जो क्रॉप्स हैं इन क्रॉप की कंप्लीट कल्टीवेशन आपको इस वाले यूनिट में पढ़नी रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो दूसरी यूनिट है वो आपकी जो है प्लांट ब्रीडिंग को लेकर के है। इसमें बेसिकली आपका प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। इसके अलावा मेंडल के लॉ पढ़ने रहेंगे, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना रहेगा आपको, हेटेरोसिस, म्यूटेशन, जीन कॉन्सेप्ट पढ़ना रहेगा, सीड टेस्टिंग हो गया, टाइप ऑफ सीड, सीड प्रोडक्शन, रिकमेंडेड वैरायटीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ राजस्थान, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ने रहेंगे आपको। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ ए बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस पढ़ना रहेगा, प्लांट वाटर रिलेशनशिप पढ़नी रहेगी। इसके अलावा नैनो पार्टिकल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, ये आपको चीज़ें यहाँ पे पढ़नी रहेंगी। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल साइंस का सिलेबस। इसमें आपको सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट, बेसिक आइडिया ऑफ सॉइल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन, सॉइल्स ऑफ राजस्थान, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल रिएक्शन, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल, fixation of phosphorus, potassium and aluminum in soil, essential plant nutrient and their function, nutrient deficiency and toxicity symptom, various tests to detect to determine the nutrient requirement of plant। next आपका है symbiotic and non symbiotic nitrogen fixation, organic manure and biofertilizer, chemical composition of FYM, vermicompost, night soil, oil cake, bone meal, फिश मैन्योर और आपका कॉमन फर्टिलाइजर्स। तो ये चीजें आपको यहाँ पे इस वाले पोर्शन में पढ़नी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या है यहाँ पे
ओलेरी कल्चर में बेसिकली आपको क्या पढ़ना रहेगा, यहाँ पे आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, नर्सरी ट्रांसप्लांटेशन हो गया, आपका सीड टेस्टिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, क्लासिफिकेशन सॉरी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, कैरेट, रेडिश, ओनियन, पी, ओकरा, मस्कमेलन, वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट जो आपके स्पाइसेस क्रॉप हैं, सीड स्पाइसेस वो पढ़नी रहेंगी आपको यहाँ पे। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स भी पढ़ने रहेंगे जो राजस्थान में कल्टीवेट किए जाते हैं। इसके अलावा हाईटेक हार्टिकल्चर हो गया, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग हो गया, लैंडस्केपिंग, लॉन एंड इट्स मेंटेनेंस, कल्टीवेशन ऑफ रोज, ग्लैडियोलस, मैरीगोल्ड। पोमोलॉजी में बेसिकली आपको जो है लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, प्रोपोगेशन मेथड, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो, सिट्रस, बनाना, गुआवा, पोमग्रेनेट, पपाया, बेर, फालसा, आंवला, डेट पाम पढ़ना रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, डिहाइड्रेशन, बॉटलिंग, कैनिंग, पैकेजिंग वगैरह पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री, मेजर स्पीसीज ऑफ फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स प्रिवेलिंग इन राजस्थान। ये टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे यहाँ पे। ऊपर वाला आपका जो है हार्टिकल्चर का है, नीचे वाला आपका फॉरेस्ट्री का है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सिलेबस में क्या टॉपिक इंक्लूड है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स। बेसिकली इसमें आपको जो है इंडियन एग्रीकल्चर में जो पिक्यूलियरिटीज हैं वो पढ़नी रहेंगी। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, पैटर्न ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, साइज ऑफ होल्डिंग, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फंक्शन एंड इंस्टीट्यूशन, कॉस्ट एंड प्राइस स्प्रेड, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, क्रॉप इंश्योरेंस, फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग, ये पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है फिलोसफी एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन, कास्ट एंड फैमिली, रूरल लीडरशिप, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑडियो विजुअल एड्स, टीचिंग मेथड्स, प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवेल्युएशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड डिफ्यूजन थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम इन इंडिया जिसमें आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। इसके अलावा आईआरडीपी हो गया, पंचायती राज हो गया, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम हो गया। इसके अलावा एटिक आपका हो गया, आईवीएलपी हो गया, आटमा हो गया, एनएटीपी हो गया, एनएआईपी, डीआरडीए, नरेगा हो गया आपका। इसके अलावा पीएमआरवाई हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र, जेआरवाई, एसजीएसवाई, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम आपका हो गया, स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम्स। ये सब कुछ आपको पढ़ना रहेगा इस वाले पोर्शन में। तो ऊपर वाला आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का है, नीचे वाला आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका देखते हैं क्या सिलेबस में टॉपिक इंक्लूड है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक्स। इसमें बेसिकली आपको एनिमल हस्बेंड्री का जो इंपॉर्टेंस है रूरल इकोनॉमी में ये पढ़ना रहेगा। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूली बॉर्न काफ, हीफर, रेजिंग काफ फ्रॉम 0 to 6 मंथ पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका ब्रीडिंग बुल, ए काउ बिफोर एंड आफ्टर पार्चुरेशन, कॉमन इन्फेक्शियस एंड कंटाजियस डिजीजेस इन लाइव स्टॉक, देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कंपुटेशन ऑफ बैलेंस राशन ये पढ़ना रहेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ, बुफेलो, सीप, गोट, कैमल एंड पाउल्ट्री, हाउसिंग ऑफ कैटल एंड पाउल्ट्री, फॉरेज कंजर्वेशन ये पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक यहाँ पे लिए गए हैं। इसमें आपका बेसिकली कॉमन वर्कशॉप टूल्स हो गया, सर्वे इंस्ट्रूमेंट, बुलक ड्रोन इम्प्लीमेंट्स, स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन राजस्थान, टूल एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर लैंड प्रिपरेशन एंड लेवलिंग, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर लिफ्टिंग डिवाइस। तो ये टॉपिक यहाँ पे आपको बेसिकली कवर करने रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्या आता है, यहाँ पे आपका जाता है स्टैटिक्स के टॉपिक्स। स्टैटिक में बेसिकली आपको जो है डाटा कलेक्शन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आपका है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ये आपको पढ़ना रहेगा एग्रीकल्चर स्टैटिक्स वाले पोर्शन से। फिर आपका आता है प्लांट प्रोटेक्शन का पार्ट, यहाँ पे आपको मेजर डिजीज, फंगल, बैक्टीरिया, निमेटोड एंड वायरल ये पढ़ने रहेंगे। इसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फील्ड वेजिटेबल, फ्रूट, ऑर्नामेंटल, सीड स्पाइसेज क्रॉप ऑफ राजस्थान एंड देयर कंट्रोल मेजर इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल मेथड, आईपीएम आपको पढ़ना रहेगा। इसके अलावा बेनिफिशियल इंसेक्ट आपको पढ़ने रहेंगे। तो ये आपका इसका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है
इस कंप्लीट सिलेबस को आपको कवर अप करना रहेगा 120 मार्क्स को अचीव करने के लिए। 120 मार्क्स जो आपके पेपर में आएंगे, जो मैंने अभी आपसे सिलेबस डिस्कस किया है पार्ट बी का, ये कंप्लीट पार्ट बी का सिलेबस हमारे कोर्स के माध्यम से कवर किया जाएगा। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपको सारी क्लासेस हिंदी माध्यम में मिल जाएंगी, अगर आप इंग्लिश माध्यम के हैं तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी इंग्लिश माध्यम में। तो हमारा बैच दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके बैच को बाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाएं, वहां से आप कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। डेमो क्लास आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। agriculturegk.in हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाइए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां जाकर के आप डेमो क्लास चेक कर सकते हैं और कोर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उस पर भी वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।